जी जनाब, सबसे पहले तवा लेकर हम उसमें लेंगे थोड़ा ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। बाकी ऑयल मैं बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। जी जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर एक फ़ाइन की हुई प्याज मैंने चॉप की है फ़ाइन, ठीक है, वो डाल देंगे। और मैं बना रही हूँ 1 पाव कीमा, तो उस लिहाज से डाल रही हूँ चीज़ें। आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फिर उस लिहाज से आप इसको डबल करते रहिएगा। इसके ऊपर हमने कोई कलर नहीं लाना है, ठीक है। इसको इस तरह से बिछा दें पूरे तवे के ऊपर, और इसके ऊपर मैं बिछा दूँगी कीमा, ठीक है। मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है तकरीबन 1 टेबल स्पून। आँच मैंने स्लो की हुई है ताकि प्याज नीचे से जले। अब हम दम वाली कर देंगे आँच, और इसको मैं ढाँप दूँगी। प्याज, लहसुन अदरक और ये कीमा, ये तीनों चीज़ें जो हैं पहले अपना फ्लेवर आपस में मिक्स करेंगी, उसके बाद फिर हम सारी चीज़ें डालेंगे। 3 मिनट के बाद इसको चेक कर लें, ठीक है। ये प्रोसेस करने की वजह ये है कि जो चिकन का कीमा होता है ना, अगर मैं उसको लहसुन अदरक के साथ भूनती तो वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। चिकन का कीमा ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस तरह करने से क्या होगा, सब ने अपना पानी छोड़ दिया, ठीक है। उसके अंदर कीमा जो है ना वो अब ड्राई नहीं होगा। अब हम जितनी भी इसकी भुनाई करेंगे ये ड्राई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बाकी चीज़ें इसमें डालती हूँ। ये देखें, ये पानी है ना, ठीक है। इसकी वजह से अब ये कीमा ड्राई नहीं है। और नीचे से देखें, ये साइडों से तो प्याज हुई है थोड़ी ब्राउन, लेकिन नीचे से बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है। तो हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है पहले। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 चीज़ें डालते जाएंगे। पहले मैं डालूँगी 1 बड़ा टमाटर, ठीक है, उसे कट करके डालते हैं, और इसको फिर ढाँपेंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे। 5 मिनट हो गए, अब इसको चेक कर लेते हैं। और ये सब हल्की आंच पर हो रहा है, ठीक है। ये देखें कितना पानी निकल गया ना, टमाटर भी ऑलमोस्ट गल गए, ठीक है, और पानी निकल गया। इसलिए कि मैं इसमें जो ना पानी नहीं डालूँगी, ये सारी चीज़ों के पानी में ये कीमा पक जाएगा। ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना होता तवा कीमा जब भी बनता है, ठीक है। और चिकन में तो बिल्कुल ना डालें। ये देखें पानी उसने अपना कितना रिलीज़ कर दिया, इसी में ये कीमा पक जाएगा। इसके अंदर डालूँगी साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और इसको मोटा मोटा कूट लिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। ये डालें। 1 टीस्पून मैंने ली है ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैंने लिया ये पिसा गरम मसाला। ये होममेड है, घर का पिसा हुआ, ठीक है। ऐसे नमक, चीज़ों को करते हैं हल्का सा मिक्स, और फिर हम रख देंगे इसको दोबारा ढाँप कर, ठीक है, कीमा गलने तक। और ये सारे मसालों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा कीमे में। उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। कोशिश मेरी यही होती है कि जितनी भी मुश्किल रेसिपी हो मैं उसको आसान से आसान बना दूं आपके लिए। फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह आप जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं तवा कीमा, ये बिल्कुल इंशाल्लाह वैसे ही बनेगा, क्योंकि अभी हमने इसमें और चीज़ें भी शामिल करनी है। लेकिन वही बात है कि स्टेप बाय स्टेप करनी है, एक साथ नहीं कर देना है सब कुछ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि ये अच्छे से फ्लेवर सारे मसालों के जो हैं वो कीमे के अंदर आ जाएँ। और ये टमाटर भी अपना पानी छोड़ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी। तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो माशाल्लाह कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आ गया, ठीक है। और कीमा उसका है चिकन का, तो जल्दी से गल भी गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी। ये ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा। 2 हरी मिर्चें ये काट के डालेंगे, पत्ते हरे धनिया के, ठीक है। बस अब मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ करूँगी, और उसके बाद अब इसकी भुनाई करेंगे। आपने रेस्टोरेंट वाली आवाज़ इसमें से निकाली है कट कट की, तो आप ये स्टील का चम्मच लेंगे, ठीक है, स्पैचुला रख दें, और ये आप इसको भूनना शुरू कर दें, ठीक है। ये आवाज़ें याद
खिला रही हूँ आपको कुछ, ठीक है। यही होती हैं वो आवाज़ें जो हमें फैसिनेट करती हैं कि हम तो ये खाएंगे, और फिर जाहिर है मज़े का भी होता है, तो कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप घर पे बना सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा साफ़ तरीके से बना सकती हैं और रीज़नेबल भी पड़ेगा घर में बनाना, ठीक है। तो घर में बनाएं और सर्व करें पराठे पूरी के साथ या रोटी के साथ, सैलेड बना लें इसके साथ, अच्छा सा रायता बना लें, ठीक है। और आपका पूरा एक मेन्यू जो है वो तैयार हो गया। अब जो मैंने ऑयल कम डाला था ना, अब मैं भुनाई के वक्त ऑयल डालूँगी इसमें। अब ऑयल डालते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने जब डाला था और अब भी तकरीबन 3 टेबल स्पून डाला है। इसमें ये जो हरी मिर्च है ना, इनको भी कूट दें, चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। और लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है क्योंकि हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है और साबुत धनिया जो कूट के डाला है उसका फ्लेवर है। ऑलमोस्ट तैयारी पर जब आ जाएगा तो फिर एक लेमन जूस, ज़्यादा है तो ज़्यादा लेमन जूस, उसका अपना फ्लेवर है ज़बरदस्त सा, ठीक है। ये डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, ये बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर डालिएगा। झटपट रेसिपी है, जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक है। मैं रेसिपी को लंबा नहीं करूँगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी कि लेंथ अच्छी बन जाए वीडियो की, और ये जब हैं छोटी रेसिपी जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है, तो हर किसी का टाइम बचना चाहिए। और ये देखें जल्दी से आपकी रेसिपी तैयार हो गई है, ठीक है। इस मौके पर अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दें, ठीक है। लेकिन मेरा ये ज़बरदस्त सा तैयार हो गया, इतना ही ऑयल इसमें अच्छा लगता है। ये देखें निकलना शुरू हो गया है। बस अब मैं इसको फाइनल लुक देती हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो तवा कीमा तैयार हो गया। लुक चेक कर लें, इसके ऊपर मैंने कटी हुई अदरक डाली है, हरी मिर्चें और लेमन, ये आप ज़रूर सर्व करिएगा इसके साथ। और मैंने इसको तवे पे ही सर्व किया है, ठीक है। आप डिश में सर्व करिएगा वरना तवा बहुत गर्म है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।